हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो चुपचाप बिना किसी आवाज के, बिना किसी शिकायत के दिन रात काम करते रहते हैं। हम उन्हें देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते, लेकिन अगर वे एक पल के लिए भी रुक जाएं तो पूरी जिंदगी ठहर सकती है। और इन्हीं चुपचाप काम करने वाले सुपर हीरोज में से एक है हमारे किडनीज। आप यकीन मानिए, किडनीज जितना ग्रेट काम करती हैं, उसके बारे में अगर हर इंसान को असल जानकारी हो तो कोई अपनी बॉडी में कभी भी ऐसा कुछ नहीं ले जाएगा जो उनको नुकसान पहुंचाए। और यहीं से यह कहानी दिलचस्प होना शुरू होती है, क्योंकि आज मैं आपको वो बातें बताने वाली हूं जो आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। किडनीज के अंदर लाखों की तादाद में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फिल्टर्स लगे होते हैं। इन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है और एक इंसान के अंदर लगभग 10 से 15 लाख तक नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। सोचिए, यह छोटे छोटे फिल्टर हर सेकंड क्या क्या करते रहते हैं। आप जितना पानी पीते हैं, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, ये सब आपके शरीर में सिर्फ घूमकर नहीं रह जाता। किडनीज इस पानी को फिल्टर करती है, शरीर की जरूरत और हाइड्रेशन के हिसाब से तय करती है कि कितना पानी अंदर रहना है और कितना यूरिन के जरिए बाहर निकलना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम समझते हैं कि किडनी का काम बस इसी तक है, पानी को फिल्टर करो और बाहर निकाल दो। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब आप यह सुनते हैं कि आपकी किडनीज रोज करीब 180 लीटर फ्लूइड को फिल्टर और रिसाइकल करती हैं। जी हाँ, 180 लीटर। ये वो फ्लूइड है जो आपके ब्लड से निकलकर फिल्टर होकर फिर दोबारा आपके सिस्टम में जाता है। अगर आपकी किडनीज ये काम नहीं करें तो हमारी बॉडी टॉक्सिन्स, वेस्ट और हार्मफुल केमिकल्स से भर जाए। और इसी दौरान चलिए मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दे दूं, क्योंकि आप जो सुनने वाले हैं वो आपकी हेल्थ की दिशा बदल सकता है। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा खान, और अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो इसे पूरा जरूर सुनें। और हाँ, अगर अभी तक लाइक या सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो इसे मिस मत कीजिए। आपके एक क्लिक से हमारे पास आने वाली हर हेल्थ अपडेट आपके लिए और भी बेहतर बन सकती है। नेफ्रॉन्स के अंदर छोटे छोटे सेंसर मौजूद होते हैं। ये सेंसर बारीकी से मॉनिटर करते हैं कि आपकी बॉडी में पानी कितना है, कौन सा न्यूट्रिएंट कितना मौजूद है, कौन सा प्रोटीन कितना जरूरी है, कौन सा हार्मोन बैलेंस में है या नहीं। ये सिस्टम इतना परफेक्ट है कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड लैब भी इतना परफेक्ट कंट्रोल सिस्टम नहीं बना सकती। किडनीज आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस करती है, विटामिन डी को उसकी एक्टिव फॉर्म में बदलती है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स और ड्रग्स को निकालती है और आपकी बॉडी को हमेशा एक सुरक्षित दायरे में रखती है। अगर हम यह सब समझ लें तो यह समझना मुश्किल नहीं कि किडनीज असल में कितनी कीमती हैं। जैसा कि हर मशीन के साथ होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे नेफ्रॉन्स की तादाद कम होने लगती है। नौजवान उम्र में हमारे पास लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं। और जब किसी इंसान को किडनी फेलियर की स्थिति होती है तो नेफ्रॉन्स की तादाद आधे से भी कम रह जाती है और बचे हुए नेफ्रॉन्स अपनी फिल्टरिंग की क्षमता खो देते हैं। अब यहाँ से मसला शुरू होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी जब शुगर आपकी किडनीज पर हमला करना शुरू कर देती है। डायबिटीज में शरीर में मौजूद ग्लूकोज छोटी छोटी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें नुकसान पहुंचाता है। इस रिएक्शन को ग्लाइकेशन कहा जाता है। यह रिएक्शन इतना खतरनाक है कि यह उन प्रोटीन्स को बांध देता है जो आपकी बॉडी को जरूरी कामों के लिए चाहिए थे, लेकिन अब वे ग्लूकोज के साथ बंध चुके हैं और आपके सिस्टम के लिए बेकार हो गए हैं। इस ग्लाइकेशन के नतीजे में एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स एजीज बनते हैं जो धीरे धीरे नेफ्रॉन्स को मार देते हैं। सोचिए, वो फिल्टर जो दिन रात आपकी बॉडी को साफ करते थे अब खुद दूषित हो जाते हैं और अपनी क्षमता खो देते हैं। जब नेफ्रॉन्स अपना काम ठीक से नहीं करते तो वो प्रोटीन जिसे बॉडी के अंदर रहना था रिसाइकल नहीं हो पाता और यही प्रोटीन यूरिन में गिरना शुरू हो जाता है। इसे प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। ये किडनी डैमेज का पहला बड़ा संकेत होता है। जब डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखते हैं तो वे सबसे पहले इसी चीज को देखते हैं, यूरिन में प्रोटीन का आना, फिल्ट्रेशन रेट का कम होना। यही वो संकेत हैं जो बताते हैं कि अंदर कुछ बहुत गंभीर हो रहा है। जब बॉडी प्रोटीन खोने लगती है तो एक और समस्या शुरू होती है, पानी स्टोर होना। बॉडी फूली हुई, पफी, भरी भरी लगने लगती है।
कई लोग समझते हैं कि शायद नमक ज्यादा खा लिया या वजन बढ़ रहा है, लेकिन असल मसला किडनी डैमेज होता है। यह सूजन पूरे शरीर पर हो सकती है, शरीर भारी लग सकता है, चेहरा सूजा हुआ, टांगों में पानी, आंखों के नीचे पफीनेस, यहाँ तक कि पेट के अंदर पानी भरने तक की नौबत आ सकती है। यह सब अचानक नहीं होता। किडनी डैमेज की निशानियां सामने आने में आम तौर पर 10 साल लगते हैं, लेकिन इनमें से एक निशानी बहुत पहले सामने आ जाती है, रात में बार बार पेशाब आना। अगर आप हर रात 2-3 बार पेशाब के लिए उठते हैं, आपकी नींद टूटती रहती है या आप पूरी रात यूरिन रोक नहीं पाते, तो यह किडनी फंक्शन के बिगड़ने की एक गंभीर निशानी है। ऐसा ही वही हाल उन इंसानों के साथ भी होता है जिनके अंदर शुगर बढ़ी होती है। डायबिटीज की निशानियां भी अक्सर 10 साल तक चुप रहती हैं और किडनी और डायबिटीज दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ साथ बढ़ती रहती हैं। डायबिटीज 4 बड़े टिश्यूज को नुकसान पहुंचाती है: किडनीज, आंखों का रेटिना, नर्वस सिस्टम और खून की नालियां। यानी यह सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक चेन रिएक्शन है। इसलिए अगर आप अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे की बातें वो हैं जो आपको और आपके परिवार को आने वाली बड़ी समस्याओं से बचा सकती हैं। अब एक और बेहद दिलचस्प बात, नैक्टूरिया यानी रात को बार बार पेशाब के लिए उठना सिर्फ किडनी डैमेज की निशानी नहीं, बल्कि एक ऐसा संकेत है जिसे अगर समय पर पहचान लिया जाए तो किडनी और डायबिटीज दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? सिर्फ ब्लड शुगर को बैलेंस करके। हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि शुगर तो बस मीठी चीजों से बढ़ती है, लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी है। हमारी रोजमर्रा की चीजें, चावल, रोटी, पास्ता, पकौड़े, समोसे, जलेबी, ये सब शरीर में जाकर शुगर में बदल जाते हैं। ये छुपी हुई शुगर है। ये वही चीज है जो धीरे धीरे नेफ्रॉन्स को मारती है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी डायबिटिक गाइडलाइंस में सिर्फ मैनेज करना सिखाया जाता है, ठीक करना नहीं। ब्लड शुगर बढ़ी तो इंसुलिन ले लो, पानी रुक गया तो डायूरिटिक ले लो, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर की दवा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो स्टैटिन। लेकिन असली मसला यह दवाइयां सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह शुगर को शिफ्ट करती हैं, ब्लड से सेल्स में, सेल्स से फैट में, फैट से अंगों में, लेकिन शुगर की असली जड़ को नहीं रोकती। शुगर को रोकने का असली तरीका है शुगर का सेवन कम करना, अपने खाने की क्वालिटी बदलना, अपने ग्लूकोज स्पाइक्स को कम करना। आप चाहे कीटोजेनिक डाइट करें, लो कार्ब डाइट करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी बॉडी ऊर्जा के लिए शुगर छोड़कर कीटोन बॉडीज पर चलना शुरू कर दे। यह वह स्टेट है जिसमें आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में दिन के 16 घंटे आप भूखे रहते हैं और 8 घंटे आप अपनी जरूरत की कैलोरी लेते हैं। यह तरीका न सिर्फ शुगर को कम करता है, बल्कि आपकी सेल्स को रीसेट करने का भी मौका देता है। इसके साथ एक चीज और जरूरी है, सलाद, हरी सब्जियां, फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। इनमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो नेफ्रॉन्स को बचाते हैं, उन्हें ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं और किडनी फंक्शन को नॉर्मल रखते हैं। कई स्टडीज में देखा गया कि 2 डायबिटिक पेशेंट्स में से जिस पेशेंट को सलाद और फाइटोन्यूट्रिएंट्स दिए गए, उसके अंदर शुगर चाहे हाई ही क्यों न थी, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई। यह एक कमाल का प्रोटेक्शन है। लेकिन यह बात याद रखें, अगर आपकी किडनी एंड स्टेज डिजीज की हालत में है तो पोटेशियम और कैल्शियम के रिस्क के कारण आप अधिक सलाद नहीं खा सकते। इसलिए यह सलाह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शुरुआती स्टेज में हैं और खुद को संभाल सकते हैं। इसी तरह विटामिन ई, खास तौर पर 400 मिलीग्राम के आसपास की डोज डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को कम करने में मददगार साबित होती है। यह एंटीओक्सीडेंट है, ग्लाइकेशन इफेक्ट को कम करता है, सेल्स को बचाता है। आंखों के रेटिना, नर्वस सिस्टम और किडनी तीनों को इसके फायदों से सहारा मिलता है। और फिर आती है हल्दी। हल्दी के अंदर पाया जाने वाला करक्यूमिन एक इतना शक्तिशाली फाइटोन्यूट्रिएंट है कि यह डायबिटिक नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तीनों को रोक सकता है। यह आपकी किडनीज को ग्लूकोज अटैक से बचाता है और आपकी सेल्स को न्यूट्रलाइज करता है। तो आज की बात बस इतनी है, आपकी किडनीज आपकी बॉडी के सबसे कीमती रत्नों में से एक हैं। इन्हें बचाने का पहला तरीका है शुगर कम करें,
नेफ्रॉन्स की लाइफ बढ़ाएं। दूसरा तरीका, अपनी बॉडी को रोज रीस्टार्ट होने का मौका दें। और तीसरा, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और नेचुरल न्यूट्रिशन को अपने खाने में शामिल करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह आपके और आपके परिवार की हेल्थ इंफॉर्मेशन की लाइफलाइन है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगला टॉपिक किस बारे में सुनना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी किडनीज की इज्जत कीजिए और याद रखिए, हेल्थ वही है जो हर दिन छोटे छोटे फैसलों से बनती है।